Hello everyone, this is Niklesh Yadav here. I have done my BTech in Civil Engineering, MTech in Construction Technology and Management, and I have more than 4 year working experience as an assistant professor. Today we are starting the very important subject that is environmental engineering. Environmental engineering जो है जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, गेट इंजीनियरिंग सर्विस, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस या फिर एसएससी जेई, जितने सारे एग्जाम्स होते हैं इसमें इस सब्जेक्ट का बहुत ही अच्छा खासा वेटेज होता है, बहुत ही अच्छा वेटेज होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया था कि सर ये सब्जेक्ट बहुत ही बोरिंग लगता है, तो आप कुछ इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएं तो फिर अच्छा रहेगा। तो ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छी सब्जेक्ट है एक्चुअली, बट स्टूडेंट जो है सही डायरेक्शन में पढ़ते नहीं है, इसलिए बोरिंग लगता है। उसी को हम कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन चेंज करके इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इस सब्जेक्ट को जितना से जितना इंटरेस्टिंग बनाया जाए उतना बनाने की कोशिश करते हैं। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो है सिर्फ एग्जाम में ही हेवी वेटेज नहीं रखता है, बल्कि उसके साथ साथ किसी भी एग्जाम को यदि आप क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाते हैं, वहाँ भी इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का काफ़ी अच्छा वेटेज होता है। यदि इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि बेटा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, यदि आप बोलते हैं कि सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, तो वहाँ पे जो आपका वो इम्पैक्ट होगा बहुत ही अच्छा होगा। जो आपका इंप्रेशन बनेगा इंटरव्यूअर के सामने बहुत ही अच्छा बनेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो होते हैं उसका कितना अच्छा वेटेज होता है, कितना इम्पोर्टेंट्स होते हैं सिविल इंजीनियर्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो होता है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब गैस, हाइड्रोस्फेयर का मतलब वाटर और लिथोस्फेयर का मतलब होता है सॉलिड। यदि मैं आपको बोलूं कि बेटा आप रोड पे खड़े हो जाइए, तो आपको क्या क्या दिखता है, तो आप बोलिएगा कि सर मुझे कुछ हवाएं महसूस हो रही है, कुछ पॉन्ड्स वगैरह, रिवर वगैरह या फिर नदियां दिख रही हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट है, और कुछ जो हमें बिल्डिंग्स दिख रही हैं, कुछ पेड़ पौधे दिख रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो यही सब जो है बेसिकली क्या है, इन्वायरमेंट है। तो जो गैस हो गया, जो आप बोलोगे कि सर मुझे हवा महसूस हो रही है, तो वो एटमॉस्फेयर हो गया। जो आपको वाटर बॉडीज, कुछ रिवर्स वगैरह जो दिख रहे हैं वो हाइड्रोस्फीयर हो गया। और जो कुछ सॉलिड बॉडीज जो होते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह, पेड़ पौधे जो दिखते हैं आपको, तो क्या हो गया, वो लिथोस्फीयर हो गया। तो बेसिकली बेटा क्या कहेंगे, जो इन्वायरमेंट होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो है हमें मुख्य रूप से दो चीजें पढ़नी होती है। क्या पढ़नी होती है, एक तो है कि पानी जो है आपको घर तक लानी होती है, पानी घर तक लानी होती है, उसको हम लोग बोल देते हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग। और जो हम वो पानी को यूज कर लेते हैं और यूज करने के बाद उसको कहाँ छोड़ना है, उसको हम लोग बोल देते हैं वेस्ट वाटर एंड सॉलिड वेस्ट इंजीनियरिंग। उसके अलावा जो थर्ड पार्ट होते हैं वो एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन पढ़ने होते हैं। तो वे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग जो हमको पानी, जो सोर्सेस होते हैं हमारे पास, जो रिजर्वायर होते हैं या फिर डैम्स होते हैं, जो भी हमारे पास सोर्सेस होते हैं, उपलब्ध होते हैं नेचुरल सोर्सेस, तो वहां से पानी को हमको कहाँ तक लाना है, घर तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ लेते हैं वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में। और उस वाटर को यूज करने के बाद ये नहीं पढ़ना है कि किस किस तरीके से यूज करते हैं, बस यूज करने के बाद उस पानी को हमको कहाँ छोड़ना है। जो वेस्ट वाटर होते हैं उसको हम लोग वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। और उसके अलावा जो होते हैं एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो जो वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग होते हैं उसका जो में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो वाटर डिमांड एंड पॉपुलेशन फोरकास्ट पढ़ना है। दूसरा जो होता है रिसोर्सेस ऑफ वाटर पढ़ना होता है।
वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करना होता है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर देखना रहता है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ना रहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा आज एक एनवायरमेंटल इंजीनियर हो और आपको एक वाटर सप्लाई स्कीम डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले आप क्या पूछोगे? सबसे पहले आप पूछोगे कि सर पानी किसको चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस आएंगे यही आएंगे ना कि पानी चाहिए किसको। तो पानी तो लोगों को चाहिए, लोगों का मतलब पॉपुलेशन। पानी किसको चाहिए? पॉपुलेशन को चाहिए। तो पानी पॉपुलेशन को चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पॉपुलेशन फोरकास्ट करना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे जो है अभी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है और आने वाले 10-15 सालों में पॉपुलेशन कितनी होगी। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी पड़ेगी ना। तो जो हमारे पास वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग से होते हैं, इसको डिजाइन का हमको जो स्कीम्स है हमारे पास, उसमें हमको क्या देखना है कि वाटर डिमांड है तो किसको चाहिए? पॉपुलेशन को चाहिए। तो पॉपुलेशन फोरकास्ट करना पड़ेगा ना, कि जो पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम जो होता है उसको हम लोग, ऐसा तो नहीं है ना कि अभी हम लोग डिजाइन कर दिए और बस 1 साल के लिए डिजाइन कर दिए वाटर सप्लाई। क्योंकि वाटर सप्लाई सिस्टम जो होता है, पूरा जो सिस्टम होता है, उसको हम लोग कम से कम 10 से 15 साल के लिए डिजाइन करते हैं। तो अब भी किसी घर में पॉपुलेशन मान लेते हैं कि 4 है, तो 10 साल के बाद 4 ही पॉपुलेशन थोड़े रहेगा, पॉपुलेशन तो इंक्रीज करेगा ना। तो हमको तो आज से 15 सालों के लिए डिजाइन करना है कि 15 साल में जो इस घर में, मतलब किसी एक घर में जो पॉपुलेशन है 15 हो जाएंगी, तो उसको हमको वाटर सप्लाई देनी है ना। तो उसके लिए हमको सोच के, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन फोरकास्ट करेंगे। वाटर जो डिमांड होगी किसको चाहिए? पॉपुलेशन को चाहिए। पॉपुलेशन को आज से 10 साल तक हमको चाहिए, क्योंकि 10 साल के लिए या 15 साल के लिए डिजाइन करते हैं। तो आने, मतलब अभी जो हम 4 लोगों के हिसाब से डिजाइन कर दें, तो आने वाले 10 सालों में तो ये जो हमारा वाटर सिस्टम है वो तो फेल हो जाएगा ना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं? वाटर पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का कुछ मेथड्स होते हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का। और जो पॉपुलेशन फोरकास्ट होते हैं वो मेनली कुछ फैक्टर पे डिपेंड करते हैं किसी भी सिटी का, कि उस सिटी में जो है कितना जो डेथ रेट होते हैं वो कितना है, बर्थ रेट जो है कितना है, माइग्रेशन का मतलब क्या, उस सिटी में बाहर से कितने लोग आते हैं और इस सिटी का कितने लोग बाहर जाते हैं। ठीक है, इन सब फैक्टर पे डिपेंड करता है। जो हमारे इमिग्रेशन वगैरह होते हैं उन फैक्टर पे डेथ रेशियो, बर्थ रेट, डेथ रेट और इमिग्रेशन फैक्टर जो होते हैं, ये मेन फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन फोरकास्ट को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वाटर डिमांड, हमको वाटर चाहिए। ठीक है, तो हमने आपसे बोला कि बेटा मुझे पानी पीनी है, पानी चाहिए मुझे। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कि आप सर्च करोगे, सोर्स सर्च करोगे ना, कि कौन से सोर्स से हमको पानी देनी है। ठीक है, तो जो भी आपके नज़र में नियर बाई सोर्स होगा, जो भी नज़दीक होगा, उस सोर्स को आप सबसे पहले आप ढूंढोगे ना, कि सबसे नियर में कौन सा सोर्सेस है और हमारे पास जो भी वाटर की डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपने ढूंढ लिया कि जो भी हम आपके पास सोर्स होगा वो सोर्स ढूंढोगे और आप पानी लेके आओगे। तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपको रिवर मिल गई तो रिवर का पानी लेके आके मुझे पिला दोगे, ऐसा नहीं पिलाना मुझे। ठीक है, क्योंकि रिवर के पानी पीने लायक नहीं होते। तो उसको मतलब कुछ ऐसा पैरामीटर होते हैं जो एनवायरमेंटल मैनुअल के हिसाब से, कि मतलब जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं वो मतलब फिक्स होते हैं कि इतनी ही अमाउंट में ये चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। एक मतलब जो गुड क्वालिटी वाटर जो होती है, अच्छी क्वालिटी के जो पानी होती है, उसमें कुछ परसेंटेज होते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल मैनुअल जो हमारे पास उपलब्ध होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किया जाता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि कुछ जो उसमें स्टडी द वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जो उसके अंदर जो पैरामीटर, जो भी चीज़ें उपलब्ध हैं, जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टडी द वाटर क्वालिटी, कुछ हो सकता है कुछ उसमें ज़्यादा हो, कुछ कम हो या पीने लायक ना हो। तो हम क्या करेंगे? उसके पैरामीटर को चेक करेंगे कि कौन कौन सी पैरामीटर्स सही है और कौन कौन सा पैरामीटर्स, कौन कौन से एलिमेंट्स जो उसमें प्रेजेंट है, वो जो उसका जो एक परमिसिबल लिमिट्स होते हैं कि जो इतना ही होना चाहिए एनवायरमेंटल मैनुअल के हिसाब से, वो इसमें ज़्यादा है या कम है, वो हम चेक करेंगे, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से क्या पता चल गया कि सर ये वाटर जो है इम्प्योर है, प्योर वाटर नहीं है, इसमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं उन वो या तो लिमिट से कम है, परमिसिबल लिमिट जो होते हैं, या फिर उससे ज़्यादा है। तो आप क्या बोलोगे? सर इसको जो है हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट देंगे। क्या करेंगे? ट्रीटमेंट देंगे, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट उसके लिए हमको चाहिए। क्या चाहिए? जब हम वाटर को ट्रीटमेंट करेंगे, इम्प्योर वाटर जो है उसको प्योर करेंगे, उसके लिए हमको क्या चाहिए?
ट्रीटमेंट यूनिट चाहिए। तो ट्रीटमेंट यूनिट हम लोग क्या करेंगे, मशीन वगैरह लगाएंगे वहाँ पे, जो वाटर जो हमारे पास जो भी उसकी कुछ पैरामीटर्स कम या ज़्यादा है उसको हम ट्रीटमेंट प्रोसेस से, जो हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं वो हम देखेंगे डिटेल में, तो वो हम ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे और वाटर को ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कि सर हम वाटर को ट्रीटमेंट दे दिए, वाटर जो हमारा था वो प्योर हो गया, अब हम क्या करेंगे। तो हम आपसे बोलेंगे कि जब वाटर प्योर हो गया तो आप क्या करोगे, उसको जो रिवर है आपका या फिर जो भी सोर्सेस है वाटर का, जो भी सोर्सेस है हमारे पास, डैम्स है, रिजर्वायर है, जो भी सोर्सेस है, वहां से क्या करोगे आप, उस वाटर को कैरी करके जो है बड़े बड़े जो पाइप्स होते हैं उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, उसको सिटी तक लाओगे, उसको सिटी तक लाओगे ना, क्योंकि आपको पानी तो बेसिकली पॉपुलेशन को देना है। पॉपुलेशन कहाँ रहते हैं, सिटी में रहते हैं ना यार, वो तो जंगल में रहेंगे नहीं ना, आदमी तो जंगल में रहेंगे नहीं, शहर में रहेंगे ना। तो आप क्या करोगे, वाटर्स को, और जो भी हमारे पास सोर्स होते हैं वो तो जो हमारा सिटी होता है उससे दूर होते हैं ना, बीच शहर में तो बड़ा सा कोई तो होता नहीं है ना कि बीच जहाँ घर है वहीं पे कुछ वाटर की सोर्सेस है, ऐसा तो होता नहीं कि बहुत बड़ा सोर्सेस वहाँ पे उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बड़े बड़े जो पाइप्स होते हैं उसको हम डिजाइन करते हैं और वो जो है उसको हम शहर तक पानी को लेके आते हैं। ठीक है, जब हम शहर तक पानी को लेके आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे एक वाटर टैंक डिजाइन करते हैं। जब हम शहर तक इसको लेके आ गए सिटी तक, तो हम क्या करते हैं, एक वाटर टैंक डिजाइन करते हैं। वाटर टैंक बड़ा सा डिजाइन करने के बाद उसमें स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर उसको सिटी में जितने भी पॉपुलेशन है उसमें उस पानी को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ सिस्टम होते हैं जो हम कौन कौन से प्रोसेस से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो भी एक अलग चैप्टर है। उस जो उसका डिटेल्स है उसको हम देखेंगे उस चैप्टर में, जब हमको ये पूरे सिस्टम पढ़ना होगा। तो हम ये पूरे पॉपुलेशन जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं, पैटर्न होते हैं, कौन कौन से पैटर्न में, जैसे कि रेक्टेंगुलर पैटर्न होते हैं, ग्रिड पैटर्न होते हैं, ये सब कुछ पैटर्न्स होते हैं, सिस्टम जो होते हैं हमको वाटर सप्लाई करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का। जो हमारे पास प्योर वाटर था, जो हम मतलब वाटर टैंक से जो हमको वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है सिटी में, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिजाइन करने होते हैं कि प्रेशर कितनी होनी चाहिए वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, या फिर कौन से सिस्टम होना चाहिए, कंटिन्यूस सप्लाई देनी है या फिर इंटरमीडिएट जो है सप्लाई देनी होती है। कंटिन्यूस का मतलब होता है मतलब रेगुलर 24 आवर पानी जो है सप्लाई होती रहती है। इंटरमीडिएट का मतलब जो हमारे पास पीक पीरियड होते हैं, मान लें कि मॉर्निंग का टाइम जो होता है पीक होता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में सभी को ऑफिस जाने होते हैं, सभी को स्कूल जाने होते हैं, या और भी जो भी जिनके पास काम होता है सुबह में काम करने के लिए निकलते हैं, तो वहाँ खाना वाना खा के फिर नहा वहाँ के निकलते हैं। कुछ लोग होते हैं नहीं नहाते, बाद में नहाते हैं। तो हमारे पास जो मॉर्निंग या इवनिंग का टाइम होता है वो पीक टाइम होता है। बाकी जो नून वगैरह आफ्टरनून वगैरह वाला जो टाइम होता है उसमें हमको उतनी पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उस टाइम जनरली ना ही हम लोग बाथिंग के लिए यूज़ करते हैं, ना ही फिर कुकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। ये मॉर्निंग या फिर इवनिंग में करते हैं कुकिंग बाथिंग के लिए, तो इसमें उस टाइम ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि किस सिटी की रिक्वायरमेंट किस टाइप की है, तो वहाँ पे हम उस टाइप की सप्लाई देते हैं। तो कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड है, वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड, कौन कौन से टाइप्स के वाटर डिमांड्स होते हैं, कहाँ कहाँ हमको पानी की जरूरत होती है, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पहली तो होती है डोमेस्टिक वाटर डिमांड, यानी कि हमको बाथिंग वगैरह में, कुकिंग वगैरह में, जो भी घर के यूज के लिए जितने सारे वाटर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब किस में आते हैं, डोमेस्टिक वाटर डिमांड में आते हैं। जो हम लोग जनरली घर में नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए जो यूज करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस, बाथिंग पर्पस, इन सब चीज़ों के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये सब किसमें, डोमेस्टिक वाटर डिमांड्स में आते हैं। ठीक है, सेकेंड जो होते हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड्स, जो इंडस्ट्रीज में जो कुछ सामान वगैरह बनते हैं उनके लिए जो हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड बोलते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप का जो वाटर डिमांड होते हैं वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड्स। इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड्स का मतलब ये हो जाता है कि कोचिंग्स वगैरह हो गए, स्कूल्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, इन सब जगहों पे जो सिनेमा हॉल्स होते हैं, इन सब जगहों पे जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ भी तो पानी हमको चाहिए, रेलवे स्टेशन पे भी तो हमको पानी चाहिए होती है, कुछ यूज करते हैं हम लोग। तो उन सब चीज़ों जगहों पे जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जो डिमांड्स होती हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, रेलवे स्टेशन पे, तो इन सब जगहों पे जो हमको पानी की डिमांड्स होती हैं वो किस में आते हैं, इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल वाटर डिमांड्स में। जो कॉमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह, जो ऑफिस वगैरह होते हैं वहाँ पे जो पानी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो हॉस्टल्स हो गए
होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, इन सब जगहों पे जो पानी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड्स। ठीक है। अब जो चौथा डिमांड है वो है डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस। डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस क्या हो गया कि जैसे कि पार्क वगैरह हो गए, पार्क वगैरह में वाटर की डिमांड होती है ना, जो वहाँ पे जो लगे फाउंटेन वगैरह लगे होते हैं वहाँ तो पानी की जरूरत होगी ना, जो फाउंटेन वगैरह चलते रहते वो बिना पानी का थोड़ी चलेगा। और जो हमारे पास जो वहाँ पे पेड़ पौधे या कुछ लगे होते हैं उनको पानी की ज़रूरत होगी ना, उनको सिंचाई करने के लिए पानी की ज़रूरत होगी। जो हमारे पास जो रोड होते हैं उसको क्लीन करने के लिए या और भी कुछ जो ऐसे होते हैं पब्लिक यूज़ के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसको हम लोग किसमें डिमांड फॉर पब्लिक यूज़ में कंसीडर करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप जो पांचवा वाटर डिमांड होते हैं वो होते हैं फायर डिमांड। ठीक है, मतलब आग जब लग जाएगी सिटी में, अब ऐसा होता है कभी कभी कुछ शॉर्ट सर्किट या किसी और कारणों से भी सिटी में आग लग जाती है। ठीक है, तो उनके लिए भी तो हमको पानी की रिक्वायरमेंट होगी, पानी की ज़रूरत होगी। वह ऐसा तो नहीं होगा कि उनके लिए हम लोग नहीं सोचेंगे कभी आग लग जाएंगे तो फिर उस टाइम हम लोग, क्योंकि उस टाइम जो सडनली जो फायर डिमांड होता है ना, सडनली पानी की रिक्वायरमेंट जो होता है सडनली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होती है। ठीक है, तो उसके लिए भी तो हमको कुछ ना कुछ जो वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, फायर डिमांड होगी। ठीक है, तो जो हमको इन सब चीज़ों के लिए जो फायर आग लग जाती है सिटी में, इनके लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम लोग फायर डिमांड में कंसीडर करके रखते हैं। और जो नेक्स्ट होता है वेस्ट एंड थेफ्ट। कुछ ऐसा होता है जो लॉस हो जाते हैं वाटर्स, और कुछ ऐसा होते हैं कि लोग चोरी कर लेते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो चोरी भी कर लेते हैं, बिल उल पे नहीं करते हैं, तो उसको हम इसमें रखते हैं, वेस्ट एंड थेफ्ट में रखते हैं। ठीक है, तो इतने टाइप के मुख्यतः हमारे पास जो वाटर डिमांड्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं ये, डोमेस्टिक वाटर डिमांड, इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड, इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल वाटर डिमांड, डिमांड फॉर पब्लिक यूजेस, फायर डिमांड एंड वेस्ट एंड डेप्थ। ये इतने टाइप के हमारे पास जो होते हैं क्या होते हैं, वाटर डिमांड्स होते हैं। ठीक है, इसमें हम एक एक करके देखते हैं इसके बाद डिटेल में कि आखिर कौन कौन सी डिमांड्स होता है क्या। जैसे डोमेस्टिक वाटर डिमांड होगी, डोमेस्टिक वाटर डिमांड हो गया तो वाटर रिक्वायर्ड इन हाउसेस फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, कुकिंग, वॉशिंग, इन सब चीज़ों के लिए, गार्डनिंग, सैनिटरी पर्पज से, इन सब चीज़ों के पर्पज से जो हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वाटर डिमांड बोल देते हैं। ठीक है, मेनली जो होता है डोमेस्टिक वाटर डिमांड जो होता है वो जो सोशल स्टेटस होता है लोगों का, या क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उनके ऊपर डिपेंड करता है। सोशल स्टेटस का मतलब कि उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई प्रोफाइल है, मीडियम प्रोफाइल है या फिर लोअर प्रोफाइल का है, इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो सिटी का कैसा है। या तो फिर वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ रही है तो वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी, यदि ठंडी वहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, फिर भी वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, बिकॉज वहाँ पे हमको मिनिमम प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है। नहीं तो फिर नल्स वगैरह जो होते हैं हमारे पास, जो वाटर सप्लाई सिस्टम होते हैं वो जाम होने के चांसेस होते हैं, तो वहाँ पे हमको मिनिमम प्रेशर रेगुलर रखना पड़ता है, तो वहाँ भी वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, बिकॉज वेस्ट ज़्यादा होता है क्योंकि हमको रेगुलर सप्लाई देना होता है। ठीक है, और जो क्लाइमेट जो हॉट वेदर होता है, गर्म जो सिटी होता है, वहाँ पे हमको वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा मतलब गर्मी है, तो वहाँ पे ऐसा हम लोग करते जनरली 2-3 बार नहा भी लेते हैं, या फिर और भी वाटर जैसे कूलर्स के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट हो जाती है। इन सब चीज़ों में वाटर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों पे ये सब जो है डिपेंड करते हैं, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो सोशल स्टेटस होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि जो गरीब आदमी है, ठीक है, गरीब आदमी है तो उसके घर भी छोटे होंगे, गरीब आदमी है तो जाहिर सी बात है नहीं, उसके घर छोटे होंगे, उनके पास कार भी नहीं होंगे। ठीक है, उनके पास जो है फुल फ्लशिंग सिस्टम भी नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है जो ओल्ड सिस्टम है उनके पास, जो ओल्ड कंजर्वेशन सिस्टम उनके पास उपलब्ध होते हैं कि सारा फुल फ्लशिंग सिस्टम में नहीं होते हैं, तो वो वाटर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे कम होगी ना, क्योंकि यार बाल्टी उल्टी से नहाएंगे ना, बकेट वगैरह से नहाएंगे तो वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी। उनके पास गाड़ियाँ भी नहीं होती बड़ी कि रोज उनको मतलब धुलाई होगा, साफ करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। घर जितने बड़े होते हैं तो उसके लिए भी साफ सफाई करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं। जो बड़े लोग होते हैं उनके पास बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सब चीज़ों पे ज़रूरत पड़ती है। जो सोशल स्टेटस होता है, गरीब लोग होते हैं वो कम वाटर यूज करते हैं, जो अमीर लोग होते हैं उनके पास जो है वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और ये
डोमेस्टिक कंडीशन जो होते हैं, जो गर्म सिटी होते हैं, जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ भी बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है वहाँ भी वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। जो नॉर्मल, जहाँ पे जो नॉर्मल टाइप का जो कंडीशन होता है वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट इन दोनों के कंपेयर में कम होती है। तो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड जो होते हैं, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड अंदर नॉर्मल कंडीशन जो होता है, नॉर्मल कंडीशन जो होता है, डोमेस्टिक वाटर जो वीकर सेक्शन हमारे पास होते हैं इंडिया में, वीकर सेक्शन जो गरीब लोग होते हैं, जो LIG लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं, उनके लिए 135 लीटर होते हैं, लीटर पर हेड पर कैप्टा, या फिर लीटर पर कैप्टा पर डे के हिसाब से। मतलब पर कैप्टा का मतलब ये होता है कि पर पर्सन, एक आदमी को एक दिन में कितनी वाटर की डिमांड होगी उसको हम लोग बोल देते हैं पर कैप्टा, लीटर पर कैप्टा पर डे, LPCD, लीटर पर कैप्टा पर डे। मतलब एक आदमी को एक दिन में कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी वो किस में आते हैं, लीटर पर कैप्टा उसको बोलते हैं। जो हमारे पास फुल फ्लशिंग सिस्टम वाले हैं, जो हायर इनकम ग्रुप वाले हैं, उनको 200 लीटर पर कैप्टा पर डे के हिसाब से वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिनके पास फुल फ्लशिंग सिस्टम उपलब्ध होते हैं। और जो वीकर सेक्शन होते हैं, जो LIG होते हैं, लो इनकम ग्रुप वाले होते हैं, उनको 135 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट पर डे पर पर्सन के हिसाब से होती है। और जो अमीर लोग होते हैं उनको 200 लीटर होती है। ठीक है, और ये वैरी करता है, जैसे कि हम लोग जो USA वगैरह जाते हैं, USA में और भी ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो हमने अभी आपको बताया वो इंडिया का डेटा था, 135 लीटर लोअर सेक्शन के लिए, जो लोअर इनकम ग्रुप वाले हैं। और जो 200 लीटर होते हैं, जो फुल फ्लशिंग जिनके पास सिस्टम है, जो अमीर लोग होते हैं, उनको 200 लीटर पर कैप्टा पर डे के हिसाब से वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम बात करते हैं जो फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है, फुल फ्लशिंग सिस्टम वाले जो लोग होते हैं, तो उनको हम लोग जो है देखते हैं ड्रिंकिंग में 5 लीटर अप्रॉक्स जो होते हैं एवरेज वैल्यू। मतलब कोई ऐसा भी लोग होते हैं कि जो 3 लीटर पीते हैं, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो 8 लीटर पीते हैं। सब लोग सेम तो पानी पीते नहीं है ना, कि हम जितना पियेंगे आप भी उतना ही पियोगे, या आप जितना पियोगे मैं भी उतना ही पीऊंगा। तो हर आदमी की रिक्वायरमेंट जो ड्रिंकिंग के लिए होते हैं वो अलग अलग होती है ना। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं। क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि हर आदमी के लिए हम डिजाइन करके रख देंगे कि जो 3 लीटर पीते हैं उसको 3 लीटर सप्लाई करेंगे, जो 5 लीटर पीते हैं उनको 5 लीटर सप्लाई करेंगे। तो ऐसा जो हमारे पास सबके लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा तो ये काफी कॉस्टली हो जाएगा ना। तो ऐसा हम डिजाइन तो कर नहीं सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। क्योंकि मान लेते हैं कि कोई जो है ना पर डे 4 लीटर पीता है, कोई पर डे जो है 6 लीटर पीता है। ठीक है, तो मतलब 2 लोग मतलब 10 लीटर होता है, तो एवरेज 5 लीटर के हिसाब से ले लेते हैं, 5 लीटर कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए। जो हमारे पास कुकिंग होते हैं उनके लिए भी हम लोग 5 लीटर खाना बनाने के लिए पर पर्सन का, ये डेटा जो है पर पर्सन का है, 5 लीटर का हम जो है यूज करते हैं। 5 लीटर किसके लिए, पीने के लिए, और 5 लीटर जो होता है खाना बनाने के लिए। जो बाथिंग होता है उनके लिए 75-75 लीटर, क्योंकि नहाने वहाने में ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। जो फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है तो मस्त नहाते हैं शावर वगैरह में, तो उनको वाटर ज़्यादा डिमांड होते हैं, वाटर डिमांड होते हैं। क्लोथिंग वगैरह, कपड़े वगैरह जो साफ करते हैं पर पर्सन के हिसाब से 25 लीटर होते हैं। और जो भी हाउस वॉशिंग वगैरह जो होते हैं, इन सब चीज़ों को लेके सारा कुछ जब हम ऐड कर देते हैं, जितने सारे हमारे पास है, तो 200 लीटर पर डे पर कैप्टा के हिसाब से जो फुल फ्लशिंग सिस्टम होता है उसके लिए हम लोग, उसकी डिमांड होती है 200 लीटर जो फुल फ्लशिंग सिस्टम होती है। ठीक है, जो वीकर सेक्शन होते हैं LIG लो इनकम ग्रुप, LIG का मतलब होता है लो इनकम ग्रुप वाले जो लोग होते हैं, तो जो चाहे लो इनकम ग्रुप वाले हो चाहे हाई इनकम ग्रुप वाले, पानी तो उतना ही पियेंगे ना। ऐसा थोड़े है कि पानी जो अमीर लोग होते हैं वो ज़्यादा पीते हैं, गरीब लोग होते हैं कम पीते हैं, नहीं, पानी पियेंगे तो सेम ही ना। तो जो ड्रिंकिंग पर्पज से होता है वो 5 लीटर यूज करते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो LIG वाले होते हैं। कुकिंग के लिए भी 5 लीटर होते हैं, बाथिंग के लिए ये कम करते हैं, बिकॉज ये जो होते हैं बकेट वगैरह से नहाते हैं तो उसमें पानी का वेस्टेज जो होता है कम होता है, तो ये बाथिंग के लिए कम करते हैं। क्लोथिंग के लिए 25 लीटर्स करते हैं। और भी जितने हाउस वॉशिंग के लिए छोटे घर होते थे इसमें भी इनको कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इनके पास व्हीकल्स वगैरह भी नहीं होते हैं बड़े वाले, तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट या डिमांड कम होती है। तो ये जो वीकर सेक्शन वाले होते हैं इनको टोटल 135 लीटर पर कैप्टा पर डे के हिसाब से वाटर की डिमांड होती है।